डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की सराहा चंडीगढ़ सड़क पिछले 45 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे इलाके के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़क बहाली के काम में जारी सुस्ती से तंग आकर प्रभावित 6 पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल ने आज उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मुलाकात की और जल्द समाधान की मांग भी की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क की शीघ्र मरम्मत नहीं की गई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। टिकरी कुठार पंचायत के प्रधान यादराम जो है, उन्होंने बताया कि 1.5 महीने से सड़क पूरी तरह से बंद है और ग्रामीणों की बार बार अपील के बावजूद बहाली का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो ग्रामीणों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं जामन की सैर पंचायत के निवासी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सड़क बंद होने से किसानों की नकदी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। आज हम जिस विषय के साथ यहाँ पर आए हैं वो है सराहा चंडीगढ़ रोड, जो करीब 45 दिनों से बंद है। वहाँ पे नाम मात्र एक मशीन थी, तो वो भी लगभग लगी थी। बीच में सुबह 10 बजे 11 बजे लगती है और शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। 2-3 दिनों से तो बिल्कुल बंद है, वहाँ पे मशीन काम ही नहीं कर रही है। थोड़ी देर के लिए आते हैं। जो स्लिप आया हुआ एक जो नगर की ढांग में है, वो जैसे कहते ऐसा वैसा ही अभी तक है। उसमें मात्र एक बोगट भी नहीं लगा है। तो ये हम सब पूरा इलाके जो हमारा 6 पंचायतें हैं उनके साथ ये एक मजाक किया जा रहा है और हमारे इलाके का शोषण किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा, सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगा, तो हम आगे अपने हक के लिए, अगर सरकार सहानुभूति नहीं दिखाएगी अपनी, तो हम जन आंदोलन करेंगे और जो हमारी 6 पंचायतें हैं वो भी इकट्ठी होंगी और जो 7 लगते हैं हरियाणा की पंचायतें वो भी इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं और हम बड़ा आंदोलन करेंगे और मजबूरन सरकार को, प्रशासन को फिर कुछ ना कुछ कदम फिर उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरकार होगी। क्षेत्र को जोड़ने वाली 3 सड़कें हैं, तीनों सड़कें लगभग इस समय बंद हैं और हमारी जो एक टिकरी कुठाड़ पंचायत है बिल्कुल एक कोने में पड़ी हुई पंचायत है। विकास के नाम पर यहाँ बहुत बुरी हालत है। इनको, इस क्षेत्र के निवासियों को अपनी फसलों, अपनी सब्जियां, अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों और अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें हैं उसके लिए इनको आसानी से हरियाणा जा सकते थे, लेकिन वो सड़क अब पूरी तरह से बंद है। 40-45 दिन हो गए। एसडीएम महोदया से हम सराहा में मिले थे, उन्होंने आदेश दिए थे, काम शुरू हुआ था, लेकिन उस काम की गति इतनी धीमी है कि इतने दिन होने के बावजूद भी, 40-45 दिन होने के बावजूद भी ये सड़क अभी तक नहीं खुली है। इसके सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि अगर आप लवासा चौकी से चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहें तो शुरू का 4 किलोमीटर का पैच अच्छा है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर का पैच ऐसा है जिसमें शायद 10-15 साल से भी मेरे ख्याल से कभी उस पर तारकोल नहीं डाला गया होगा। तो बहुत दुर्दशा में लोग रह रहे हैं। शिक्षा की हालत ख़राब है। स्वास्थ्य के, हमारा सराहा में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बताया जाता है कि उसमें 11 पद हैं डॉक्टरों के, सिर्फ 2 ही डॉक्टर वहाँ पर हैं। और साथ साथ इस टिकरी कुठाड़ पंचायत में नया गांव में एक सब सेंटर है जो स्थानीय निवासियों के मुताबिक जब से खुला है तब तक उसमें कोई कर्मचारी वहाँ पर पोस्ट नहीं किया गया। इस क्षेत्र में जो 6 पंचायतें हैं इनमें स्कूलों की इतनी दुर्दशा है। एक अपर स्कूल है, उसमें कम से कम भी 4 या 5 टीचरों की पोस्टें खाली हैं। बच्चों की संख्या 70 के करीब है और जितने भी प्राइमरी स्कूल इस क्षेत्र में हैं, ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में एक शिक्षक के सहारे वो स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बदतर हो गई है। कुल मिलाकर सराहा चंडीगढ़ मार्ग की बहाली अब ग्रामीणों के लिए धैर्य की परीक्षा बन चुकी है। यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रेणुका से जीडी शर्मा की रिपोर्ट।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।